अपनी सहेलियों से शादी के बाद की पहली रात के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे थे। पुरुष के लिए पहली रात यानी अपने पुरुषत्व को हर हालत में साबित करने की रात। यही सब तो उन सब ने कहा था और मुझे डरा दिया था। पहली रात को पुरुष बहुत ही जोर आजमाइश कर आखिर में अपनी औरत किसी भी हालत में पाकर ही रहता है। लेकिन तुमने तो मेरे डर और सहेलियों से सुन की सारी बातों को गलत ही साबित कर दिया। अपनी पहली रात की असफलता का दंश मन को कोई पीड़ा नहीं दे रहा था, क्योंकि उस रात मेरे डर और पीड़ा को समझकर तुमने अपने उफनते उन्माद पर काबू कर मेरे मन पर तुम्हारे पुरुषत्व के विश्वास का एक बीज बोया था। उसी विश्वास के सहारे अगली सुबह तुम्हें आंखों में एक अजीब सी शरारत लिए हनीमून पर जाने की तैयारी करते देख मन ही मन सपनों के पंख लगाकर उड़ने लगी थी मैं। सब कुछ जरूरी सामान पैक हो जाने के बाद हड़बड़ी में आकर कुछ झिझकते हुए जब तुमने वो छोटा सा लाल पैकेट मेरे हाथों में रख कर उसे संभाल कर बैग में रख देने को कहा तो मेरी आंखों में हजारों प्रश्न तैर गए। तुमने आंखों के इशारों से मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की, पर ना समझ मेरी आंखें उस वक्त लाल पैकेट का रहस्य ना समझ पाई। जैसे तुमने वो पैकेट दिया वैसे ही उसे संभाल कर तुम्हारे कपड़ों के बीच उसे रख दिया। अगले दिन आंखों में जिज्ञासा के साथ बड़ों का आशीर्वाद लेकर शर्माती हुई मैं तुम्हारे पीछे धीमे कदमों से चल पड़ी, अपने हनीमून शब्द को सार्थक करने। चाहकर भी उस वक्त थोड़ी शर्म और बहुत सारी झिझक की वजह से घर से निकलते हुए तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर न चल पाने का अफसोस अब भी मन के किसी कोने में दब कर रह गया था। लेकिन सहसा आज रात तुमने जब मनाली जाने की 2 टिकटें हाथ में रखी तो हजारों प्रश्न एक बार फिर से उमड़ गए। तुमने आज फिर आंखों के इशारों से समझाने की कोशिश की, पर अब की बार मैं पहली बार की तरह ना समझ ना निकली। इस उम्र में बेटे और बहू क्या सोचेंगे? प्यार की कोई उम्र नहीं होती मेरी सालू। तुम बस मुझे देखकर शरारती बच्चे की तरह मुस्कुरा भर दिए। मुझसे एक बार पूछा तो होता, पूछे बिना ही टिकट निकलवा ली। मैंने आंखें तरेरी और थोड़ा सा बनावटी गुस्सा किया। उस वक्त तुमसे पूछकर टिकट निकलवाई थी क्या? फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे चली आई थी ना। उस वक्त तुम 26 के थे जनाब और मैं 23 की। आज तुम 56 के हो और मैं 53 की। अब इस उम्र में क्या ज़रूरत है अकेले घूमने जाने की? तुम्हारा जवाब सुन मैंने शिकायत स्वर में पूछा। प्यार परिपक्व हो जाता है तो प्यार करने का मज़ा ही कुछ और होता है मेरी जान। घर गृहस्थी के जंजाल में 30 सालों में वो हनीमून वाले सुकून भरे एकांत वाले पल फिर हमारे हिस्से ना आ सके। चलो बेफिक्र होकर एक बार फिर सेकेंड इनिंग खेल ही ले। धत पागल कहीं के। तुम्हारा जवाब सुनकर बिल्कुल एक नौड़ा की तरह शर्मा गई मैं। फिर तुम्हारे हाथ में आज एक पैकेट देखकर चौंक गई मैं। मुझे पहली बार की तुम्हारी झिझक और वो लाल पैकेट याद आ गया। अब इस उम्र में इसकी क्या ज़रूरत रह गई जी? मैंने सकुचाते हुए पूछ ही डाला। जाने मन यही तो जीने का सहारा है, यही तो ज़िंदगी के बचे हुए दिनों का सुख है। यही है तो समझ लो सब है। तुम्हें बोलते हुए जरा भी शर्म ना आई? मैं चुपचाप तुम्हारी आंखों को परखने का प्रयास करती रही। तुम उसी तरह आंखों के इशारों से पहेलियां बुझाते रहे। आखिरकार मुझसे रहा न गया। जाओ जी, मैं न रखूंगी इस पैकेट को अब साथ। ज़रा अपनी उम्र का तो लिहाज करो। बच्चों के घर बच्चे आ गए हैं और इस उम्र में तुम्हें यह सब सूझ रहा है। बड़ी समझदार हो गई है जाने मन। तुम मेरी तरफ देखकर जाने क्यों मुस्कुरा दिए? तुम जो समझ रही हो वो नहीं है। ये तो मेरी ब्लड प्रेशर की और तुम्हारे थायराइड की 1 महीने की दवा है। तुम्हारे जवाब ने आखिरकार एक बार फिर से मुझे नासमझ साबित कर दिया।
आज तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारे साथ चलते हुए नई नवेली दुल्हन के अधूरे रह गए अरमान पूरे करते हुए मैं तुम्हारे अरमानों के साथ घर से बाहर निकल पड़ी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।